नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हम लोग आज पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पे हमारे एक व्यूवर्स रहती हैं। जी हां, हमने आपसे एक वादा किया था कि सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। आप लोग कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के अपनाते हैं, कैसे आप हकीम साहब से जुड़े थे, और इसी के साथ वो सारे कॉलर्स जो हमसे सिर्फ फ़ोन से जुड़े होते हैं, कभी उनसे हमारी बातचीत ही हो पाती थी, लेकिन आज हम उनके घर पहुंच गए हैं उनसे मिलने। बिना देरी किए मैं उनका स्वागत करूंगी, क्योंकि उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो खुद में ही इतनी ज़्यादा गुणवान हैं। यानी कि वो ना सिर्फ लिखने का शौक़ रखती हैं, बल्कि वो अक्सर हमारे प्रोग्राम में कॉल करती हैं और इतनी शालीनता के साथ वो हमसे बात करती हैं। और ना जाने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे नुस्खे अपना के उन्होंने खुद को भी सेहतमंद बनाया है, और उन्हीं नुस्खों के ज़रिए वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधा जी की। आइए मिलकर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना वक्त हमें दिया। सुधा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने यहाँ हमें आमंत्रित किया। हमारी पूरी टीम को आपसे जुड़कर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपके घर में कौन कौन है, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 17 साल और मेरे घर में है 5 मेरे बेटे हैं, 5 बेटियां हैं मेरी बहुएं हैं। 5 बेटियों की तो शादी हो गई सबकी। 3 भैया और हैं, 2 मेरी दौरानियां हैं, 6 मेरे बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं मेरे। सुधा जी, आप 70 की हो चुकी हैं, और जैसा कि आपको देख के मैं अनुमान नहीं लगा सकती हूँ कि आप 70 की हो चुकी हैं, तो आप खुद का ख्याल कैसे रखती हैं? बस मैं सारे नुस्खे इनके लेती थी सुलेमान जी के, जी। इससे सब फिट हूँ मैं। हम्म। पहले मैं बहुत सी बीमारी से ग्रसित थी, बीमार रहती थी। जी। तो एक दिन टीवी में शाम को इनका प्रोग्राम आ रहा था, मैंने देखा तो हकीम सुलेमान जी का प्रोग्राम है। मैंने इनकी मेडिसिन ली, तो उससे मेरे को बहुत राहत मिली। पहले मैंने इनके नुस्खे बनाए, खुद पे मैंने किया इस्तेमाल, तो मुझे इनसे बहुत आराम रहा। फिर मैंने इनकी मेडिसिन मंगाई, मैंने कहा मेडिसिन मंगा के देखती हूँ। तो जब उनको नुस्खे से फायदा है तो हो सकता है मेडिसिन से और ज्यादा फायदा हो, जी। पर उतना ही मुझे उनसे फायदा हुआ। फिर मैंने इनकी मेडिसिन मंगाई, मैंने मेडिसिन ली, तो उनसे मुझे बहुत फायदा मिला। तो बीमारी मैं क्या कुछ थी आपको? आपने मेरे कौन को कौन से नुस्खे अपनाए, थोड़ा डिटेल में आप बता सकती हैं? जी हाँ, जी। बिल्कुल। मेरे को सारी बीमारियां थी, सर्वाइकल भी था, थायराइड भी था मेरे को, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था मेरे को, बीपी भी था, हाई रहता था बीपी बहुत ज़्यादा, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था मेरा। सारी बीमारियां थी मेरे को। जी। तो मैंने धीरे धीरे, पहले तो मैंने थायराइड का इलाज किया, मैंने थायराइड की दवाई ली। वो जो है धनिया और आंवला और ये मेथी बताते हैं, वो उसका मैंने तीनों चीज़ों का सफ़ू बनाया। मैं अपनी मेडिसिन के साथ ही लेती थी, एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम लेती थी मैं। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 175 mg की लेती थी टेबलेट, और अब मैं जो है 25 की लेती थी, 12.5 की लेती हूँ। जी। जी। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मैंने जो है देखा कि मेरे बालों पे रखा था कि मेरे वाइट थे बिल्कुल ही बाल, तो मैंने सोचा अपने बालों के लिए भी ट्राई करती हूँ। ये बताते थे कि बालों के लिए मोरिंगा गोंद लिया मैंने, उसके लिए बहुत अच्छा होता है मोरिंगा गोंद। जी। तो मैंने बालों के लिए लिया। बताते कि यू मतलब कि फेस पे जो है ना कील मुहासे निकल जाते हैं, उसमें बहुत फायदा होता है। फेस पे छाइयाँ आ जाती हैं और रिंकल्स पड़ जाते हैं, फेस के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसमें बहुत फायदा करता है। मैंने उसके लिए लिया। फिर मैंने यूरिक एसिड मेरा बड़ा होता है, मैंने सुना तो यूरिक एसिड के लिए बता रहे थे, तो मैंने 300 ग्राम अलसी और 100 ग्राम मोरिंगा गोंद डाल करके मैंने उसका सबूत बनाया, वो लिया। जी। मैं 2 साल से जो है होम्योपैथिक की दवाई खा रही थी, मुझे कोई असर नहीं हो रहा था। तो मैंने इनका लिया, तो मेरे को देखा कि मेरे हाथों में तो बिल्कुल आराम है, जैसे हाथों में अकड़न हो जाती है, पहचान है इसकी कि हाथ में अकड़न हो जाती है ऐसे, और सुबह फिर अपने आप खुल भी जाते हैं हाथ। तो मेरे को लगा कि इससे मेरे को बड़ा फायदा हुआ। फिर भी मैंने इनका 6 महीने और खाया कि ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। और अभी हाल में कि मेरे को यूरिक एसिड मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने इनका जैतून सिरका इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया था कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो किसी को लो, यूरिक और इसमें कोई बीमारी हो तो आपको लो। ये 10-12 बीमारियों में अक्सर ठीक करता है, जैसे किडनी है, लीवर है, किडनाइल है, जी। और आपकी यूरिन इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन है, और एसिडिटी है। तो ये बवासीर कुछ भी चीज़ें, मतलब पेट की सारी तमाम बीमारियों को ठीक करता है। तो मेरे को पेट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता था। मैं 3-3 दिन लगातार जो है ना, 2-2 3-3 बार कोर्स करती थी मैं एलोपैथिक के।
और हर 6 महीने के बाद जो है ना मेरे को जो बहुत severe पेन होता था पेट में, और मेरी बहुत बुरी हालत होती है, लूज मोशन लग गई है, बहुत ज़्यादा हालत मेरी खराब होती थी। तो मैंने इनका जैतूनेसर का इस्तेमाल किया, तो उससे मेरे को बिल्कुल ठीक है। मैं तो भूल ही गई कि कभी मुझे कोई बीमारी भी थी पेट की। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस तरह से मैंने अपना यूरिक एसिड ठीक किया, थायराइड ठीक किया, और अब मेरे को पेट का कोई इन्फेक्शन कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल पेट बिल्कुल ठीक रहता है मेरा। ऐसे ही मैंने इनका सियागोंद इस्तेमाल किया। सियागोंद के बारे में बताते हैं, मतलब घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बेसिकली ये क्या होता है कि 5 रगें दब जाती हैं हमारी कमर में, उससे हमारा जो है ना बैक पेन शुरू होती है। चाहे गोडे में दर्द हो, चाहे थाइस में हो, चाहे टांग में हो, पैर का सुन्न होना या जलन होना, ये सब सियागोंद से ठीक हो जाती है। और ये सर्वाइकल में भी बहुत काम करता है, जैसे हमारी मोंडों में दर्द रहता है, उसकी वजह से सियागोंद बहुत इस्तेमाल हो, मतलब फायदा है। तो फिर मैंने सियागोंद इस्तेमाल किया, उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। और इनका जो है तीनों मैंने सिरके भी इस्तेमाल करके देखे। जैतून सिरका है इनका, और कलौंजी का सिरका है, एलोवेरा का सिरका है, ये सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। कलौंजी का सिरका तो बेसिकली मैंने देखा कि ये बहुत फायदेमंद है। ये बताते हैं कि हमेशा की कलौंजी जो है ना सिवाय मौत के सब चीज़ का इलाज है। बिल्कुल। जैसे फीवर वगैरह हो जाता है, तो मेरे को पहले हमेशा रहता था फीवर, थोड़ा टाइम बाद जो है ना बुखार रहता ही रहता था। तो जब से मैंने लेना शुरू किया है 2 साल से, मुझे कोई टेम्परेचर नहीं होता, ना कोई बुखार, डेंगू वगैरह कुछ भी जैसे औरों को होता है कुछ, मेरे को कभी नहीं हुआ। तो 2 साल से तो मतलब सारी बीमारियां मेरी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जो चीजें मैं इनके नुस्खे लेती हूँ, तो मुझे सब में फायदा है इनकी बीमारियों में। तो सुधा जी, आपने तो बहुत सारे नुस्खे हकीम साहब के अपना लिए हैं और सभी से आपको बहुत फायदा मिला है। सभी से बहुत फायदा मिला मैंने। और फिर मैंने अपने बेटे पे करा इस्तेमाल। इनको नजला रहता था बचपन से ही, कानों में से वैक्स निकलती थी, छींकें बहुत आती थी इनको। मैं बहुत परेशान रहती थी, एलोपैथिक मैंने बहुत इलाज कराया कि भी इनका ठीक हो जाए, नहीं हुआ। तो एक दिन मैं इनका प्रोग्राम देख रही थी सुलेमान जी का, तो उन्होंने बताया कि भी ना कान में वैक्स निकलती है, ये कानों पे असर छोड़ देता है, बालों पे, आंखों पे, नाक पे, 3 चीजों पे असर छोड़ता है नजला। और ये फिर मैंने इनका मार्जुन आर के मंगवाया वहां से, तो इनको दिया। उनका घर के भी मैंने जो है इनका सफू बनाया था। ये बताते हैं कि उन्नाव 26 तान और अलसी 100 ग्राम मैंने बोली, और 30 ग्राम इससे मग पीपल मिलाई। मैंने इसका सफू बना के भी इनको दिया बेटे को अपने, और फिर मैंने मार्जुन आर कर भी दिया। तो 4-5 महीने तक इनको कोई आराम नहीं हुआ। कहने लगे नहीं मम्मा मैंने नहीं लेना, कि मेरे को कोई आराम नहीं आया इससे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने और खा के देख लो, जहाँ इतना टाइम किया है। क्योंकि सुलेमान जी हमेशा ये बात बताते हैं कि आप जो है ना ज्यादा ये मतलब कि एकदम नहीं बीमारी ठीक होती, थोड़ा सा आपका हाँ संयम रखना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा 2 महीने और खा के देख लो। तो 2 महीने के बाद इनको लगा, कहने लगे हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, मेरे को बहुत आराम है, कानों में से वैक्स निकलती नहीं है और ठीक है। इन्होंने 1 साल तक इन उसका आजमाया। और आप ये देखिए, डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बताया था कि ऑपरेशन करवाना है, और डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर कहते हैं इनको कान बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, छेद भी बंद हो गए कान में और सब कुछ, अब बिल्कुल ठीक है, फिट है एकदम। तो मेरे को लगा कि इतने नुस्खे इनके कारगर हैं कि अब देखिए बचपन की बीमारी, 45 साल की उम्र है मेरे बेटे की, तो उसमें वो ठीक हो सकते हैं, तो इतनी पुरानी बीमारी जड़ से निकल सकती है, तो इनकी बीमारी मतलब इलाज करने चाहिए। फिर मैंने सबको नुस्खे बताने शुरू करे, औरों को भी देना शुरू करा, बताया। मेरी मेड वगैरह कोई बीमार हो जाती है तो सबको ये नुस्खे बताती करती हूँ। फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू करा, रिलेशनशिप के जो भी हैं उनको बताती हूँ कि भाई आप ये सब लो, हकीम साहब जी से जुड़ो, इनके नुस्खे लो, और उनको सबको फायदा होगा। तो वो सब फायदा होता है सबको। सुधा जी, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो चाहता है कि वो बहुत फिट रहे, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारियां भी दस्तक देती हैं और हम लोग खाने पीने में भी बहुत परहेज नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। जो अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी तो आपने कहीं ना कहीं हिम्मत हार गई आपके, मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ, या फिर मुझे अकेले रहना है और मुझे किसी तरीके का कोई इलाज नहीं कराना है क्योंकि मेरी बीमारी तो लाइलाज हो चुकी है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा? तो एक्सपीरियंस मेरा पहले रहा, जब से इनसे मैं नहीं जुड़ी थी, जब तक तो मुझे लगता ही था कि मैं हताश हो गई, मेरे को लगता था मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ, मेरे को कोई इलाज ही नहीं है इस चीज का। बैक पेन बहुत रहती थी, कितनी सारी बीमारियां थी मेरे को, तो मुझे लगता था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। लेकिन जब से मैंने इनके नुस्खे शुरू करे बनाने और मैंने दवाएं लेनी शुरू करी, तो मैं बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। और आज भी इनकी मैं सारी मेडिसिन लेती हूँ ताकि मैं फिट रह सकूं। मैं हर दवाई इनकी इस्तेमाल करती हूँ अभी भी।
हालांकि तो कोई भरोसा बीमारी। हकीम साहब पे ही कैसे आया? क्योंकि आप जैसे प्रोग्राम देखती होंगी तो बहुत सारे और भी प्रोग्राम आपने हम्म। देखे होंगे, तो हकीम साहब के नुस्खों पर इतना विश्वास आपने कैसे किया? विश्वास ऐसे हुआ कि बेटा एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने बहुत खाई, होम्योपैथिक बहुत खाई, तो मेरे को कोई आराम नहीं आया। हम्म। जब मैंने देखा कि चलो मैं इनका नुस्खा बना करके देख लेती हूँ मैं, कोई शायद इसी से आराम आ जाए, इनकी मेडिसिन लेके देखती हूँ, तो मुझे जैसे जैसे राहत मिलने लगी तो मेरे को लगा कि इनकी दवाइयाँ तो बहुत कारगर हैं। तो जब से मेरे को इनको दवाइयाँ में विश्वास हो गया, मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि इनकी दवाइयाँ लो, आप दवाइयाँ खा के देखिए, आप इनकी जी। दवाइयों से जरूर आपको फायदा होगा सब किसी को। हम्म। तो मैं मतलब जबरदस्ती भी कहती हूँ किसी को भी, जैसे मुझे लगता है कि हाँ मैं इसको कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं आप एक बार लेके देखो, फिर मैं अपने पास से दवाइयाँ बना के देती हूँ उनको कि भाई तुम एक बार खा के देखो, क्योंकि हर किसी को मतलब लगता है कि दिक्कत होती है, अभी नुस्खे बनाने हैं करने तो मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है बनाने का। जी। तो मैं सोचती हूँ कि सब किसी को दूँ ताकि सबका भला हो जाए, तो मैं बना बना करके दवाइयाँ उनको सबको देती हूँ कि ताकि भाई आप ठीक हो एक बार। बिल्कुल। फिर एक बार उनको वो क्या होता है कि जब एक बार वो ठीक हो जाते हैं उनको फिर को लगता है कि हाँ भाई मैं भी मेडिसिन बनाऊँ, मैं भी लूँ। तो एक बार शुरुआत करने की देरी होती है, मुझे लगता है मैं ठीक हुई हूँ तो आगे ये भी सब ठीक होए। जी। चाहती हूँ मेरा कोई भी भाई बहन बीमार ना हो, जैसे मैं ठीक हुई हूँ तो मेरे सारे भाई बहन जितने भी हैं सब ठीक हो, जी। तो मेरी इच्छा रहती है। सुधा जी, आपके शौक क्या क्या हैं? आपको क्या कुछ करना बहुत पसंद है? जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो नेचुरली मेरे को किचन का काम बहुत पसंद है, हम्म। कुकिंग बहुत पसंद है मेरे को, राइटिंग का शौक है, हम्म। पढ़ने का भी शौक है, हम्म। तो ये करती हूँ। आजकल जैसे शायरी का शौक है तो मैं वो भी लिखती रहती हूँ, अच्छा जी। लगता है मेरे को लिखना, लिखने का काम बेसिकली मुझे बहुत पसंद है और किचन का काम करना जी। तो तो आप मैं हमारे करती हूँ। परिवार से यानी कि सेहत और ज़िंदगी से ना सिर्फ सेहत से जुड़ी बातें करती हैं, बल्कि आप इमोशनली भी बहुत अटैच्ड हैं हमारे पूरे परिवार से, क्योंकि आपकी जब हम आवाज़ सुनते हैं सुधा जी, जब आपकी कॉल आती है तो हमारे और जो व्यूवर्स होते हैं उनको लगता है कि कहीं हम ही तो सुधा जी की कॉल नहीं लगवा देते हैं, क्योंकि आपकी कॉल सबसे पहली कॉल होती है हमारे प्रोग्राम में। तो दर्शकों के मन से हम थोड़ी ये बात ज़रूर हटाना चाहेंगे यहाँ पे, और आप ही की ज़ुबानी हम जानना चाहेंगे आपकी कॉल कैसे लग जाती है, वो भी पहले नंबर पे आपकी कॉल होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, देखिए मैंने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा, जी। अगर मेरी एक बार कॉल नहीं लगी, 2 बार लगी, 3 लगेगी, तो मेरी कॉल पहले मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी, मेरी कॉल्स नहीं लगती थी। और अभी मालूम है कि मैं एक बार में कॉल लगाती हूँ और एकदम मिल जाती है मेरी कॉल। जी। या तो मेरा मानना ये है कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है, बिल्कुल। कि अगर हम मन से कोई काम करना चाहते हैं तो मिल जाता है। मुझे पता है कि मैंने जो है ना औरों के लिए भी मैंने सेवा भाव का मेरे अंदर आया कि मैंने औरों के लिए भी सेवा करनी है, तो शायद इस वजह से, ये नहीं मेरे को पता किस वजह से, लेकिन मैं कॉल करती हूँ तो एकदम मेरी लग जाती है, और नहीं लगती तो मैं 1-2 बार फिर ट्राई करती हूँ तो मिल जाती है मेरी कॉल। जी। हकीम साहब से जुड़ के आप पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में कितना बदलाव देखती हैं? मेरे को अंदर बहुत बदलाव आ गया, जैसे मैं बिल्कुल डंप हो गई थी, मेरे को किसी चीज़ का करने का मन नहीं करता था, सुस्त रहती थी, और अब तो लगता है मैं बहुत एक्टिव हो गई, मेरे को हर चीज़ का शौक हो गया हैगा, लगता है कि करना चाहिए, लाइफ चार्मिंग हो गई मेरी, अच्छा लगता है मेरे को, पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। मुझे जो भी देखता है वो यही बोलता है कि बड़े एक्टिव हो गए आप तो पहले से। जी। जी। क्योंकि जब हम ठीक होते हैं, हमारी सेहत ठीक होती है तो खुद पे खुद जो है ना हमारा अपने आप ही बदल जाता है, चेंज आ जाते हैं हमारे अंदर, वो चेंजेस आए मेरे अंदर। बिल्कुल मैम। हकीम साहब के लिए कोई मैसेज? बस यही कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी बहुत खिदमत करते हैं, जैसे हम लोगों को ठीक है, सब यही बोलते हैं कि भाई आप जो है ना औरों के लिए जितना करते हैं शायद ही कोई करता होगा। जी। तो इन्होंने सबके लिए बहुत सेवा भाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो सिर्फ अभी तक आपको जैसे हम सुन पाते थे सिर्फ फ़ोन कॉल के माध्यम से, आज वो आपको देख रहे हैं। सुधा जी से अब बातचीत जो हमारी हो रही है वो भी वो सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज जिन लोगों ने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट अपनाया नहीं है? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब जो लोग ना यूनानी ट्रीटमेंट, ये है कि लंबा ट्रीटमेंट ज़रूर होता हैगा, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जड़ से बीमारी निकल जाती है। जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि, तो आप लोग जो है ना इसमें से जुड़िए सेहत और ज़िंदगी से और हकीम साहब जी से, ताकि आप भी सब सेहतमंद रह सकें। बीमारी जड़ से निकाल देती हैं इनकी दवाइयाँ। जी। सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने यहाँ हमें आमंत्रित किया और हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि हम ये अब खुद देख पाए हैं कि आप कितनी फिट हो चुकी हैं, कितनी फाइन हो चुकी हैं उन नुस्खों के अपना के जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया बेटा। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सुधा जी, जिन्हें आप और हम अक्सर फ़ोन पे सुनते थे, उनकी बहुत सारी बातें
और बातों के साथ साथ वो शायरी भी करती थीं। और आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम उनसे मिल पाए हैं, आमने सामने उनसे बातचीत कर पाए हैं और उन्हें देख पाए हैं कि कौन कौन से नुस्खे उन्होंने हकीम साहब के अपनाए थे और कैसे अब वो खुद को फिट रखती हैं और किस तरह से अब वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।